एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर आई। तो जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे तो चार तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। पहला क्या, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो हम सॉल्यूट ले रहे थे वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहे थे। क्या ले रहे थे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो कि डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं कर रहा होता। ऐसा सॉल्यूट ले रहे थे जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करता था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे NaCl लिए या फिर KCl लिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या करता है डिसोसिएट करता है, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है एसोसिएट करता है, तो उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो फार्मूला जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो चार फार्मूला था सब में मॉडिफिकेशन होगा। तो इसलिए जो वांट ऑफ फैक्टर आई है, एक टर्म डिफाइन होता है वांट ऑफ फैक्टर ऑफ आई। ये क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर आई? फैक्टर आई होता है नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास। दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ए। और थर्ड क्या लिखेंगे, ये मास के टर्म में है तो क्या लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लिखेंगे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कैलकुलेट करेंगे वो प्रॉपर्टी। तो ये क्या है वांट ऑफ फैक्टर आई। ये क्या है वांट ऑफ फैक्टर आई। जितना भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें क्या होगा मॉडिफिकेशन होगा। तो पहला क्या था RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता था P0 माइनस P बाय PA। ये क्या होता था XB। ये क्या होता था XB। ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे I। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। उसके बाद क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ELVP। तो इसमें भी क्या हो जाएगा रिलेटिव डेल्टा, अगर हम लिखें डेल्टा TB तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या लिखे थे KB इंटू मोलालिटी। क्या होगा मोलालिटी। तो अगर इसको हम और लिखें तो KB इंटू WB बाय MB इंटू WA। और अगर हम इसको हम क्या ले रहे हैं ग्राम में ले रहे हैं, अगर इसको हम क्या ले रहे हैं इसको हम ग्राम में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। तो ये मेरा क्या आ गया डेल्टा TB। और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा I लग जाएगा। फोर्थ वाला क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा KF इंटू मोलालिटी। क्या होगा मोलालिटी। तो इस केस में जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पे I लग जाएगा। तो ये क्या होगा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे ICRT। तो यहाँ पे एक मॉडिफाइड जो इक्वेशन जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया मॉडिफाइड हो गया। आई के टर्म में आई को इंट्रोड्यूस किए क्योंकि ये डिसोसिएट कर रहा था और एसोसिएट कर रहा था।
तो ये हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या हो गया, चेंजेज हो गया। तो अगर i इक्वल टू 1 है, अगर i इक्वल टू 1 है, अगर i इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, ना ही डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है। ये आइडियल है, ये क्या है, आइडियल। अगर i ग्रेटर देन 1 है, अगर i ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। और अगर i स्मॉलर देन 1 है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। अगर i ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर i लेसर देन 1 है तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन के केस में जो अल्फा आता है, एसोसिएशन के केस में जो अल्फा आता है, तो अल्फा क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, डिसोसिएट, टोटल सॉल्यूट में कितना फ्रैक्शन क्या हुआ, डिसोसिएट किया या एसोसिएट किया, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा का क्या रिलेशन है एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होगा i माइनस 1/1/n-1। ये क्या होगा, ये अल्फा होगा। और डिसोसिएशन के केस में, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा i माइनस 1/n-1। ये क्या होगा डिसोसिएशन के केस में, और ये क्या होगा एसोसिएशन के केस में। अब रही बात जो याद इसको कैसे करें, तो याद ऐसे कर सकते हैं, अल्फा के केस में जैसे ये कोई n पार्टिकल्स है, ये क्या किया है, एसोसिएशन में क्या हुआ, n हो गया, ये क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो इस केस में, इसमें क्या, इस केस में क्या हो गया, जो एसोसिएट हो रहा है तो इसको एसोसिएट कितना हो रहा है, अल्फा बाई एन क्या होगा, अल्फा बाई एन क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाई एन क्या होगा, एसोसिएट होगा। अब यहाँ पे जो अल्फा बाई एन है तो यहाँ से हमको समझ लेना है एसोसिएशन के केस में 1/n होगा। यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1/n। और अगर मान लो कोई चीज, अगर कोई जैसे मान लो CaCl2 है, ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट करेगा। ये एक था तो ये क्या हो जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, एक और दो कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो जा रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये अगर अल्फा है तो ये डिसोसिएट करके क्या हो रहा है, एन, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएट कर जा रहा है, तो यहाँ पे एन टाइम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अल्फा, ये यहाँ पे एन क्या होगा, यहाँ पे एन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1/n होगा। तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, 1/n, और डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, n-1